औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो रांझा जब पहुंचता है जोग लेने के लिए टिला जोगियाँ, तो नात सवाल करता है, देखता है हथ कंगना पहुंचियां फब रहियां कन्नी झटक दे सोहने बुंदरे नी मुझ पट दियां लूंगियां गन उत्ते सर बने फलैल दे जंदरे नी सर कूच के बारियां दार छले कजल बनड़े नैन चंदड़े नी खा पी फिरन सरू मां पियां दे खा पी फिरन सरू मां पियां दे तुसां जे फकीर क्यों होंदड़े नी। ये नाथ राजे कहते हैं कि नाथ ने कहा तेरे हाथों में कंगन है जिनसे तेरी साहतें फब रही हैं और कानों में खूबसूरत बुंदे लटक रहे हैं। तूने कमर बंद के तौर पर लुंगी बांधी और सर पर रेशमी चादर ओढ़ी हुई है। सर पर अतर आलूद बाल हैं, नोखेज के सर पर छल्लेदार बाल हैं और सुरमेदार आंखें हैं। माँ बाप की कमाई खाने वाले तुझे ऐसे फकीर हूं तो क्यों? माँ बाप की कमाई खाने वाले तुझ ऐसे फकीर हूं तो क्यों? नाथ तुझे नसीहत करता है, ख्वाब रात दी जग दियां सब गल्लां धन माल नू मूल ना जूरीए जी पंजबूत बकार ते उधर पापी नाल सबर संतोख दे पोरिए जी उशन सीत दुख सुख समान जापे जी शाल मशरू तही बूरिए जी बहु आत्मा वस रस कस त्यागे एवें गौर नू का वड वरिए जी। ये नाथ उसको सलाम से बात कर बता रहा है, कह रहा है दुनिया की सब बातें रात के ख्वाब की मानद हैं। माल और दौलत के ना मिलने पर अफसोस नहीं करना चाहिए। 5 अनासर गोरख जान करान की कैद है, रहाई पाने की कोशिश करनी चाहिए। पेट पापी है जिसके लिए हर पाप किया जाता है, लेकिन सब्र और तहम्मुल के जरिए इस पर काबू पाया जा सकता है। गर्मी सर्दी और दुख सुख में कोई फर्क नहीं। कीमती शाल मशरू दस्तार और बुरी हमारे नजदीक बराबर है। दुनियावी ख्वाहिशात और मुताहली जिंदगी के लुत्फ कौन तर्क करता है? तुम मेरे पास मुझे बदनाम करने क्यों आ गए? नाथ कहता है बोगना दुध ते दही पीवन पिंडा पाल के रात दी धोवनाई खरी कड्डन है फकर दी वाट जागन मुंह आग के काह वगोवनाए वही वंजली त्रिमता नित गुरे कई मई वो लाई के चोवनाए सच आंख जटा कई बनी तेनू स्वाद छड़ के खे क्यों होना है। नाथ कहता है कि दुनियादारी की लज्जतों से लुत्फ अंदोज होना, दूध और दही पीना, तन की खातरदारियां करना और दिन रात इसे धोते रहना तेरा सेवा है। फकीरी की मुसाफत बहुत कठिन है। तुमने जुबानी बातें करके दरवेशी को बदनाम कर रहे हो। तुम मुंह जुबानी बातें करके दरवेशी को बदनाम कर रहे हो। तुम तो दिन रात बैंसरी बजाते और औरतों को घूरते रहते हो और गाय भैंसों को राम करके दूध दो लेते हो। ए जाट सच सच बता कौन सी अफताद आ पड़ी है तुझ पर के लुत्फ अंदोजी तर्क करके खाक होने चला है। रांझा जवाब देता है जोगी छड़ जहान फकीर होए इस जग विच बहुत खुवारियां नहीं। जोगी छड़ जहान फकीर होए इस जग विच बहुत खवारियां नहीं। लेन देन ते दगा अन्याओ करना लित गुत ते चोरियां यारियां नहीं। ओ परख नरबान पद जा पहुंचे जिन्हां पंजे ही अंदरियां मारियां नहीं।
जोग दिओ ते करो न हाल मैनू, कईयां जीव ते गुंडियां चाड़ियां नी, इस जट गरीब नू तार एवे, जिवें अगलियां संगतां तारियां नी। वारिस शाह मियाँ रब शर्म रखे, जोग विच मुसीबतां बारियां नी। राजा कहता है नाथ को, इस दुनिया में बहुत खुआरियां हैं, इसीलिए जोगी दुनिया तर्क करके फकीर हो गए हैं। यहाँ लेन देन में दगा और नाइंसाफी से काम लिया जाता है। यहाँ लूट घसूट और चोरी यारी का दौर दौरा है। नरवान की मंजिल, मुक्ति निजात की मंजिल पर वही पहुंचते हैं जिन्होंने पांचों हवासों पर काबू पा लिया है। आप ख्वाह नाराज हो गए हैं, मुझे जोग देकर खुश कर दें। इस गरीब जाट को इसी तरह पार लगा दे जिस तरह आपने इससे पहले आने वालों को मंजिल मकसूद पर पहुंचा दिया है। वारिस शाह, इस जोग में बहुत बड़ी मुसीबतें हैं, खुदा की जात ही शर्म रखे। नाथ कहता है, महादेव तू जोग दा पंथ बनया, खरी कठन है जोग मुहिम मैया। कूड़ा बक बका स्वाद है, कूड़ा बक बका स्वाद है जोग संदा, जई गोल के पियोनी निमकियां। जहां सुन समाद दी मुंडली है, उते जोत ना है रिम जिम मियाँ। तहां बसम लगाई के बसम होना, पेश जाए नहीं गर्भ धुम मियाँ। नाथ कहता है कि योग का पंथ महादेव से बना, योग की ये मुहिम बहुत कठिन है। इस योग का मज़ा बहुत कड़वा सीला है, ऐसे जैसे नीम के पत्तों को घोट कर पी लिए जाएं। ये दुनिया शहर खामोशा की मानद है, लोग जिनसी ख्वाहिशात को इसकी रौनक समझते हैं। यहाँ फ़ख्र और गरूर के बजाय धीमापन अख्तियार करना पड़ता है और बसम मलकर बसम होना पड़ता है। राजा कहता है नाथ को, तुसी जोग दा पंथ बताओ सानू, शौक जागे आहार नगीनियां दे। ए जोग दे पंथ विच आ वड़िया, छुपड़ ऐब सवाब कमीनियां दे। इस अग ते फकर दा पवे पानी, इस अग ते फकर दा पवे पानी, जोग ठंड गते विच सीनियां दे। एक फकरी रब दे रहन साबत, और थड़क दे अहल खजीनियां दे। तेरे द्वार ते आन मोहताज होए, असी नौकर हां बाज महीनियां दे। तेरा हो फकीर में नगर मंगा, छड़ वादे एना रोजीनियां दे। राजा कहता है कि आप मुझे जोग का पंथ बताएं, इसे हासिल करने का शौक मेरे दिल में नगीने की तरह हर्फ बनकर उभर आया है। जोग के पंथ में दाखिल होते ही नाकसों के ऐब और सवाब छुप जाते हैं। इर्स की आग पर फकर का पानी पड़ने से सीनों को ठंड नसीब होती है। इस दुनिया में फकीर ही हैं जो साबित कदम रहते हैं, वरना यहाँ खजानों के मालिकों को लड़खड़ाते देखा है। मैं बेदाम गुलाम आपके दर का साहिल बनकर आया हूँ। आपका फकीर बनकर मैं नगर से भीख मांग कर पेट भर लिया करूँगा और रिज़्क़ कमाने के झंझट से आज़ाद रहूँगा। अभी से नाथ जवाब देता है, ऐस जोग दे वादे बहुत औखे, नाद अंते सख वजावनाए। जोगी जंगम गोदड़ी जटाधारी, मुंडी नरमला भेग बटावना वो। ताड़ी लाई के नाथ दा ध्यान धरना, ताड़ी लाई के नाथ दा ध्यान धरना। दसवें द्वारे सास चढ़ावना वो, जमे आए दा हरक ते सोग छड़े। जमे आए दा मर्ग ते सोग छड़े, नहीं मोया गया पछतावना वो। नाओ फकर दा बहुत आसान लेना, खुरा कटन है जोग कमावना वे। नाओ फकर दा बहुत आसान लेना, खुरा कठन है जोग कमावना वे। दो दाई के जटा नू धूप देना, सदा अंग बबूत रमावना वो।
उद्यान बाशी जिति सुती हो जोगी, जात स्त्री ते नहीं पाम न वो, लख खूबसूरत परिहूर होवे, जरा जीव नहीं बर माम न वो। कद मोलते पोस्त अफीम बच्चा, नशा खाई के मस्त हो जाम न वो, जब ख्वाब ख्याल है सपन मातर, हो कमलियां होश बलाम न हो। गत मुंदरा जंगला विच रहना, बेन कंग ते शंख वजामना वो, जगन्नाथ गोवादरी गुंग जमुना, सदा तीर्थियां ते जा नामना वो, मिले सदा दे खेलना देश पच्छम, नवा नाथां दा दर्शन पावना वो। काम करो ते लोभ हंकार मारन, जोगी खाक दर खाक हो जावना वो, रना घूर दा गांव दा फेरे वैशी, तैनू ओखड़ा जोग कमावना वो। ए जोग है कम न रासियां दा, तुसा जटा की जोग तू पावना वो। नाथ कहते राजे को इस योग के तकाजे बहुत कठिन हैं। यहाँ अनंत की ले परनाद बजाना पड़ता है। जोगी जंगम गोदड़ी जटा धारी मुंडी नर्मला कई किस्म के बेस धारना पड़ते हैं। नजर जमाकर दिल में नाथ का ध्यान रखकर सांस को 10वें द्वार तक पहुंचाना होता है। किसी के पैदा होने या आने की खुशी छोड़नी पड़ती है और किसी मरने या चले जाने का अफसोस भी जाहिर कर देना पड़ता है। फकीर बनने की ख्वाहिश रखना तो आसान है, लेकिन जो कमाना बेहद दुश्वार है। जटाओं को धोकर इनसे रोगनी असरात निकाल कर इन्हें धूप खुशबू की दूनी देना और जिस्म पर सदा बबूत रमाए रखना पड़ता है। आबादियों से दूर डेरा लगाना, जिनसी जज्बात से पाक रहना और किसी औरत की तरफ आंख उठाकर ना देखना जोगियों का मसलक है। लाख कोई हूर हो या परी हो, अपने दिल को इस तरफ से बाज रखना पड़ता है। बच्चा जड़ी बूटियों पोस्त अफ्यून के नशा में मस्त रहना पड़ता है। दुनिया सपने के मानद ख्वाब व ख्याल है, इसलिए पगलों की तरह यहाँ होश बुलाए रखना होता है। कानों में मुद्रे डालकर जंगलों में रहना, बीन कंग और शंख बजाते रहना जोगियों का सेवा है। जगन्नाथ गोदावरी गंगा जमुना ऐसे तीर्थियों पर जाकर स्नान करना नहाना पड़ता है। इधर तू है कि वैश्यों की तरह औरतों को घूरता फिरता है। तुझ ऐसों के लिए जोग कमाना बहुत मुश्किल है। ये जोग तो उन लोगों का काम है जो दुनिया से नाउम्मीद हो चुके हों। तुम जाटों को जोग से क्या मतलब? इतनी नाथ की सलाह जो नसीहतों के बाद रांझे का जवाब है, तुसा बख्शना जोग ता करो कृपा, दान कर दिया ढिल ना लोड़िए जी, जेड़ा आस करके डिगे आन द्वारे, जो उसदा चाह ना तोड़िए जी, सिदक बन के जेड़ा चरण लगे, पार लाइए विच ना बोड़िए जी, वर शामियां जिंदा कोई नहीं, मेर उस तू ना वछोड़िए जी। राजा कहता अगर आप दान करना चाहते हैं तो कर लीजिए, दान करने में ताखीर नहीं करनी चाहिए। जो उम्मीद लेकर दर पर आए इसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए। जो सिदक दिल से कदमों में आ गिरे इसे पार लगा देना चाहिए। इसे बीच दरिया गर्क नहीं कर देना चाहिए। वारिस शाह जिसका दुनिया में कोई ना हो उसके साथ मेहर और मोहब्बत का सलूक करना चाहिए। नाथ कहता है घोड़ा सबर दा जिक्र दी वाक देके, घोड़ा सबर दा जिक्र दी वाक देके, नफस मारना कम बजंगियां दा, छड़ दरां ते हुक्म फकीर होना, ए कम है मावा चंगियां दा, इश्क करन ते तेग दी धार कपण, नहीं कम ए भुखियां नंगियां दा, जेड़े मरन सो फकर सी होण वाकफ, नहीं कम ए मरण सी संगियां दा, इथे थाव नहीं अड़ बंगियां दा, फकर कम है सरां तू लंघियां दा, इथे थाव नहीं अड़ बंगियां दा, फकर कम है सिरां तू लंघियां दा,
शौक मेरते सिदक यकीन बाजू, क्या फायदा टुकड़ियां मंगिया दा। वारिस शाह जो इश्क दे रंग रते, कुंदी आप है रंग दियां रंगियां दा। नफ्स कशी के लिए सबर के घोड़े को जिक्र की बाग देकर काबू पाना बदजंगों का काम है। दौलत हुकूमत से किनारा कशी करके फकीर होना नेक आदमियों का काम है। इश्क करना और तलवार की धार काट देना भूखे नंगों का काम नहीं है। फकीरी का भेद मरकर ही पाया जाता है। ये मौत से डरने वालों के बस का रोग नहीं। फकीरी तो जान की परवाह ना करने वालों का काम है। यहाँ कज रवों की कोई गुंजाइश नहीं। शौक मोहब्बत और सिदक के बगैर टुकड़े मांगने से कोई मकाम नहीं होता। वारिस शाह, जो लोग इश्क में रंगेंगे, इन्हें ऐसे रंग में रंगने वाला वो आप है। नाथ कहते हैं, जो करे सो मरण थी हो अस्तर, जोग सिखिए सिखना आया ही, निचातार के गुरु दी सेव करिए, यही जोगियां दा फरमाया ही। नाल सिदक यकीन दे बन तकवा, दने पत्थरों रब नू पाया ही। मैल धोई के दिले दी साफ करिए, मैल धोई के दिले दी साफ करिए, तुरत गुरु ने रब वखाया ही। बचा स्यों जिस विच कलबूत खाकी, सच्चे रब ने थां बनाया ही। वारिस शाह मियां हमा उस जापे, सर्व मह भगवान नू पाया ही। नाथ कहते हैं, जोग का इल्म सीखना चाहिए और ये सीखना फर्ज है, लेकिन जोग वही हासिल कर सकते हैं जो मौत से आज़ाद हो। जोगियों का फरमान है कि सिदक को यकीन से गुरु की खिदमत करनी चाहिए। धन्ने ने सिदक ही की बदौलत पत्थर से परमेश्वर को पा लिया था। जब इसने दिल की मैल धोकर इसे साफ कर लिया तो गुरु ने इसे फौरन खुदा का दीदार करा दिया। बच्चा जिसने इस जिस्म खाकी में अपनी जगह बना रखी है, इसका जाप कर। वारिस शाह, मालूम होता है कि हर जगह हर एक ही वही जलवागर है जिसने भी इसे पाया, हमा उस्त ही के मसलक की बुनियाद पर पाया। मतलब आज का जो नाथ और जोगी का सवाल जवाब है खासी दिलचस्प है। अभी यही चलते जा रहे हैं और आज का सबक यहाँ ख़त्म करते हैं। कल आपके साथ होंगे बशर्ते ज़िंदगी।